कि वो टूटती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा रॉक गार्डन हम घूम के आए थे और रॉक गार्डन के बिल्कुल साथ में ही सुखना लेक है। हमें लगा कि पार्किंग दूसरी साइड ही है, इस साइड नहीं है, बट आप आएँ तो इसी साइड आपको पार्किंग मिल जाएगी। हो सकता है ये फुल हो जाए तो दूसरी साइड पार्क करवाते हैं। और आज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे फूल लग रहे हैं चंडीगढ़ में रोड के साइड्स पे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये पुराना सा पेड़ है यहाँ बिल्कुल एंट्रेंस पे है और इस तरह का जंगल है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो चंडीगढ़ में पेड़ ही पेड़ हैं, पर यहाँ ऐसे जंगल सा बनाया हुआ है। तो ये देख के मन खुश हो गया है। अब चलते हैं। यहाँ देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो सबसे नेसेसरी चीज़ होती है, ड्रिंकिंग वाटर हमें बॉटल लेनी पड़ती है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पब्लिक सर्विसेज भी हैं, आपको टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे, और जूसेस और स्नैक्स और बहुत कुछ। यहाँ एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, बट हम वहाँ गए नहीं। तो हम तो अपने सुखना लेक को देखने आए हैं। तो चंडीगढ़ में जितनी भी स्पेशल जगहें हैं ना घूमने के लिए, तो सुखना लेक उसमें ज़रूर आती है और बहुत ही सुंदर और पीसफुल है यहाँ। आज छुट्टी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। कई खाना खा रहे हैं, कई लेक के किनारे बैठे हुए हैं, और कई बोटिंग कर रहे हैं, कई पार्क में मस्ती कर रहे हैं। तो हम तो देखिए स्पेशली आए हैं चंडीगढ़ घूमने। अब सुखना में आके बोटिंग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोटिंग के चार्जेस कुछ इस तरह से हैं। हमने लिया था 4 सीटर पैडल बोट 30 मिनट्स के लिए, तो उसके लिए हमें 500 रुपीज़ देने पड़े थे और 500 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई थी। टिकट काउंटर से आपको एक पेमेंट स्लिप मिलेगी और एक एटीएम कार्ड की तरह कार्ड मिलेगा। उसको लेके आपको एक दूसरे बूथ की तरफ जाना है, वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी जिस पे बार कोड होगा, और जब आप बोटिंग के लिए नीचे जाएंगे तो वो बार कोड स्कैन होगा और तभी से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो 30 मिनट्स का पता ही नहीं चलता है। तो आप जल्दी जल्दी करें और जाके लाइफ जैकेट्स पहनें और जल्दी से अपनी बोट लें और चल पड़ें। तो जैसे ही हम बोट में बैठे, रिधि का रोना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ना घूमने के चक्कर में। तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस टाइम, तो उसके पापा ने उसे सुला दिया। तो जैसे ही रिधि सोई, उसके बाद इधर उधर की आवाज़ें भी सुनाई देना शुरू हो गई, जैसे पानी की कितनी अच्छी धीमी धीमी सी आवाज़ें आती हैं। इसके साथ एक और आवाज़ आ रही है दिमाग से कि 30 मिनट्स होने वाले हैं, हमें वापस भी जाना है। तो जब तक हम अपनी बोट लगाएंगे, लाइफ जैकेट्स रखेंगे और वापस जाके उसी स्लिप को फिर से स्कैन कराएंगे, कहीं 30 मिनट से ऊपर ना हो जाए, हमें हमारा रिफ़ंड चाहिए, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अब वापस जा रहे हैं। तो टाइम से वापस पहुंचने के बाद हमने छोटी सी ट्रीट ली पॉपकॉर्न्स की, जो कि है लेक स्पेशल पॉपकॉर्न्स। तो इतना तो डिज़र्व करते ही हैं हम, इतना पैडलिंग करी हमने। तो सुखना लेक से हम 4 बजे निकल गए थे बाहर। फिर हमें लगा कि अभी भी दिन है, टाइम है, तो हमें अगली जगह भी चले जाना चाहिए, और मैंने उसी के लिए ही आज सूट पहना हुआ था। तो हम पहुंच गए हैं अब मनसा माता जी के मंदिर, जो कि है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। और कौन से सेक्टर में है मुझे पता नहीं है, गूगल कर लीजिएगा। और इस टाइम देखिए प्रॉपर सनसेट हो रहा है और यहाँ पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है और ऊपर वो मंदिर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं भवन की तरफ। तो वहाँ हमने पार्क किया है एक गार्डन क्रॉस करके, दूसरी साइड को वहाँ शॉप्स हैं जहाँ आप जूते वगैरह उतार सकते हैं। अदरवाइज़ मंदिर के बाहर भी जूते उतारने के लिए जगह है। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ बहुत सारा देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती होगी, तो इस तरह के बनाए हुए हैं पार्टीशंस। जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना इजी होता है। तो अभी चलिए मंदिर चलते हैं अंदर, जो है मेन, जहाँ माता जी की मूर्ति रखी हुई है। कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है, इसलिए जब दर्शन हो गए उसके बाद जैसे ही बाहर आए, कुछ लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए यूज़ कर सकते हैं अब मोबाइल फ़ोन्स को। तो थोड़ी सी क्लिप्स मैंने भी ली है मंदिर की, ताकि आप भी देख सकें अगर आप कभी आए ना हो, और अपनी भी एक मेमोरी बन जाती है कि ऐसा था। क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था अभी कि कैसा था मंदिर, और ये पुराना होगा बहुत, पेड़ ये गिरने वाला है, और यहाँ लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। तो अब हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। और जाते वक्त टाइम हो गया था आरती का, तो हमें आवाज़ें आ रही हैं आरती की। तो यहाँ से ये एग्ज़िट है और बहुत ही सुंदर बना रखा है। देखिए कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं बाहर।
सब कुछ नया नया लग रहा है, जबकि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ पर बहुत टाइम पहले आई हूँ। और देखिए ये सामने इतने सुंदर सुंदर भवन बनाए हुए हैं, ये कोई पूजा भवन है, कोई साधना भवन, ऐसे ऐसे भवन हैं। और दूसरी साइड जाके एक और मंदिर है जो पार्किंग से दिखाई दे रहा था। अभी यहाँ आरती चली हुई है। सूरज के ढलने के बाद कैसा हो जाता है आसमान, वैसा टाइम है और घंटियाँ बज रही हैं, इतना शांत लग रहा है ना। तो हमने भी अंदर जाके दर्शन कर लिया। आरती चली हुई थी, आरती नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा है, पता नहीं कब स्टार्ट कर दे रोना। तो वहाँ माता जी की बहुत सारी स्टैचूज़ बने हुए हैं और बस उसके बाद हम अब निकलेंगे क्योंकि अब रात भी होने वाली है। इस टाइम चाँद जो है वो मंदिर के बिल्कुल ऊपर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। मंदिर के बाहर है एक सड़क जो डायरेक्ट आपको पार्किंग तक ले जाती है और इस तरह मन में शांति और सुकून लिए आप घर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 3 जगह घूमे। पहले हम गए रॉक गार्डन, फिर सुखना लेक और फिर मनसा देवी माता के मंदिर आए हैं अभी। और बस दिन भी ख़त्म होता है, अब हम घर चलते हैं और आपसे मैं मिलूँगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।